हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट कब करेंगे, कब आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे, कितने अरसे में करेंगे, कितने दिन लगेंगे, जो भी टाइम फ्रेम हमें नज़र आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इस प्रेजेंट टाइम में वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। सो जो कुछ भी मुझे आज की रीडिंग में नज़र आएगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फ़ीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, इस दफ़ा मैं मंथली रीडिंग नहीं कर रही हूँ अप्रैल के लिए, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को जैसे बताया अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल। इसके अलावा वैसे भी आपको बहुत से चैनल्स पर मंथली अपडेट्स मिल जाएंगी, बहुत से और अच्छे चैनल्स भी हैं जो मंथली टैरो रीडिंग्स कर रहे हैं। सो इस दफ़ा मैं नहीं कर पाऊँगी और इसके लिए मैं आप लोगों से एक्सक्यूज़ भी करती हूँ। सो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है, जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुझे दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, कॉल और टेक्स्ट कब करेंगे। अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप हो चुका है, मे बी आप लोगों को कई साल हो चुके हैं बात किए हुए, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। मे बी रिसेंटली आपकी फ़ाइट हुई, आपकी सेपरेशन हो चुकी है। ये इंसान कब रीच आउट करेंगे ये हम जानेंगे। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बैलेंस। मे बी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस ला रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करना चाहते हैं, फ़िज़िकली हर तरह से अपनी ज़िंदगी को आप बैलेंस करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास स्टार्स। मे बी आप में से कोई हीलर हो सकता है, कोई साइकिक हो सकता है। इसका ये मतलब भी है कि स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू, आपके लिए हर चीज़ बैलेंस हो रही है। यूनिवर्स आपके फेवर में हमेशा काम कर रहा है। अभी आपको शायद नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आने वाले वक्त में हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में। फिर है हमारे पास सोलमेट। मे बी ये इंसान आपके सोलमेट हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, बट राइट नाउ काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। फिर है हमारे पास मेमोरीज़ ऑफ लव। आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और ये म्यूचुअल है। ये मेमोरीज़ उनके जहन में भी हैं, उन्हें भी याद है हर बात, हर चीज़ जो आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस की है, उन्हें भी याद है। फिर है हमारे पास फैंटेसी। आप उन्हें बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ कर रहे हैं। मे बी आपको ये भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं था, वो सिर्फ़ आपकी एक ड्रीम थी, वो सिर्फ़ आपकी एक फ़ैंटेसी थी और वो फ़ैंटेसी, वो ड्रीम अब ख़त्म हो चुकी है, वो रियलिटी नहीं बना कभी भी। मे बी आप में से किसी को ऐसा फ़ील होता है, बट स्टिल एक एनर्जी ऐसी है। मे बी कभी कभार आप खो जाते हैं, उनको सोचते सोचते फ़ैंटेसी में चले जाते हैं, वो भी आपको फैंटेसाइज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये इंसान कब कांटेक्ट करेंगे आपसे, कॉल टेक्स्ट कब करेंगे, इवन कि अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है अनब्लॉक कब करेंगे। लेट्स सी ये इंसान कब आपसे बात करेंगे, कब कम्युनिकेट करेंगे, इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, रीच आउट करेंगे या नहीं, क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, मेरे व्यूअर के बारे में। हमारे पास आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि बड़ा अच्छा कार्ड है अगर बात की जाए कम्युनिकेशन की।
तो एस ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, न्यू स्टार्ट, एंड इट्स अबाउट ट्रूथफुल कम्युनिकेशन। लेट्स सी आगे हमारे पास क्या आता है, बट स्टार्ट अच्छा है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। सो अब मैं कार्ड्स इंटुइटिवली लूँगी। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, द टावर, जस्टिस, next is Knight of Cups, 8 of Swords, the Hierophant, and Knight of Pentacles. Okay, so bottom of the deck पर overall feelings आपके पर्सन की हैं 6 of Cups. wow, so ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको डेफिनेटली। इस कार्ड को हम यहाँ रख लेंगे। और उससे भी नीचे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, लोनलीनेस, अकेलापन, एम्प्टीनेस, लॉस, इमोशनल लॉस, मे बी फाइनेंशियल लॉस। सो अब आपके पर्सन ने लॉस महसूस करना शुरू कर दिया है। मे बी कुछ ही अरसा हुआ है आप लोगों के ब्रेकअप को, सेपरेशन को, या शायद बहुत अरसा हो गया, लेकिन इन्होंने फ़ील करना शुरू कर दिया है आपकी कमी को। इन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया है कि आपके बिना कुछ खाली है। इन्होंने आपको मिस करना शुरू कर दिया है। मे बी शुरुआत में ये बहुत ओके थे हर चीज़ के साथ। मे बी उन्होंने आपसे ये कहा कि उनके लिए मूव ऑन करना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, वो आपको भुला देंगे। मे बी उन्होंने ये सब कुछ सोचा था और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे पहले, लेकिन अब उन्होंने आपकी कमी को महसूस करना शुरू कर दिया है, आपको याद करना शुरू कर दिया है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है आज आप लोगों की रीडिंग में, वो ये कि कोई है जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। ये 3 ऑफ कप्स मुझे थर्ड पार्टी की तरह से नज़र आ रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई है, एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है, या यूँ कह लीजिए कि किसी ने, मे बी आपके पर्सन के कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उन्हें ये कहते हैं कि आप दोनों का रिलेशन ठीक नहीं होगा, आप दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। कुछ उनके फ्रेंड्स अच्छा ओपिनियन नहीं देते हैं आपके बारे में उन्हें, और इस वजह से आपके पर्सन ने भी उनकी बात को सुना और इस वजह से भी शायद वो आपसे डिटैच हो गए, आपसे दूर हो गए। ये बात भी हो सकती है। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि कोई तीसरी चीज़, कोई तीसरा इंसान कुछ है जिसने आप दोनों के इस कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। मुझे कोई और एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन के अलावा, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपसे बात करना वो चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान अभी भी टाइम लेंगे कम्युनिकेट करने में, अभी भी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिकॉज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है बहुत स्लो एनर्जी है, लेकिन स्लोली बट श्योरली, ये श्योरली आपसे बात करेंगे। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपको, लेकिन टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है टाइमिंग, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे रीडिंग में कि टाइमिंग भी क्लियर हो जाए। बट बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रहा। ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो ये है विद जस्टिस कार्ड, कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी इन्होंने किया वो बड़ा गलत था। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो इन्होंने किया वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप लोगों की इस वक्त बात नहीं हो रही है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। सो लेट्स सी उन्हें क्या रियलाइज़ हो रहा है, लेट्स सी क्या रियलाइज़ कर रहे हैं स्पिरिट। सो आप देखिए कि हमारे पास सोलमेट का कार्ड आया और 6 ऑफ कप्स भी सोलमेट का कार्ड है। सो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। क्या रियलाइज़ हुआ है उन्हें, क्यों वो आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ है। सो आप लोगों के दरमियान में कुछ बहुत मेजर हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मुझे द टावर कार्ड
की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मामूली बात, कोई आम चीज़ नहीं हुई आप लोगों के दरमियान। कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको भूलना, जिसको ठीक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है इस वक्त आप लोगों को, और शायद आपके पर्सन को भी। ये एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद कभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं आपसे। थोड़ी इमेच्योर एनर्जी भी नज़र आ रही है, लेकिन एज उनकी जो भी हो, इमोशनल इमेच्योरिटी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है ये इंसान अपनी फीलिंग्स के मामले में। हो सकता है कि ये एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, लेकिन जब बात आपकी आती है और आपके साथ कम्युनिकेट करने की, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। सो हमारे पास कार्ड आया है ऑर्फेंट का, और हम पूछ के रहे थे कि उन्हें क्या रियलाइज़ हो रहा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितने अकेले हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जब उनके साथ थे तो उन्होंने आपको कितना फॉर ग्रांटेड लिया। आप जो कुछ उन्हें उस वक्त ऑफ़र कर रहे थे, जो आपका साथ था, जो सिर्फ आपकी एनर्जी थी, जो आपकी शायद मोटिवेशन थी, आपका साथ ही सिर्फ बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट था। सिर्फ आपका उनके साथ होना ही कितना उनको बूस्ट दे रहा था, उनकी एनर्जी को कितना उन्हें मोटिवेट कर रहा था, वो ही उनके लिए बहुत ज़्यादा था। आई ऑल्सो फील कि बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। मे बी किसी ने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया है और ये उनका बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, और लिटरली उन्हें ऑर्फन्ड महसूस हो रहा है, और इसी समय में उन्हें आपकी भी याद आ रही है कि आप अगर साथ होते तो शायद वो इस डिफ़िकल्ट फेज़ से थोड़ा सा अच्छे से डील कर पाते। ये स्पेसिफ़िक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। फॉर अदर्स मे बी उनके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए, ये इंसान बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। बट अगर ऐसा भी कुछ भी नहीं है, आई डेफिनेटली फ़ील कि उन्हें आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बहुत अकेलापन है इस वक्त, बहुत आइसोलेशन है, बहुत सैडनेस है, और ये इंसान शायद इस वक्त बिल्कुल छुपा रहे हैं अपनी इन फीलिंग्स को, अपने इस अकेलेपन को छुपा रहे हैं, नहीं जाहिर करेंगे। मज़बूत दिखना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग दिखना चाहेंगे, लेकिन डीप डाउन बहुत लोनलीनेस है, बहुत अकेलापन है, खालीपन है, एम्प्टीनेस है। ये इंसान बिल्कुल एम्प्टी हैं, कुछ नहीं है इस वक्त इनकी दुनिया में। श्योरली लेट्स सी और कैसा फ़ील हो रहा है उन्हें इस वक्त आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हमारे पास है हायर पावर। सो ये एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये इंसान शायद अब कनेक्ट कर रहे हैं सोर्स एनर्जी से, डिवाइन सोर्स से। ये इंसान कनेक्ट कर रहे हैं अपनी हायर सेल्फ से, स्पिरिचुअलिटी से। मे बी ये इंसान बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं रहे कभी भी, लेकिन अब वो ओपन अप हो रहे हैं, अब वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करें। मे बी ये इंसान इतने डीपली हर्ट हुए हैं रिसेंटली कि उन्हें अब और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब वो ये सोच रहे हैं कि चलो ये रास्ता भी ट्राई करके देख लेते हैं, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करके देख लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके देख लेते हैं, शायद मुझे पीस मिल जाए। ये इंसान बहुत शिद्दत से पीस की तलाश में है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पीस नहीं है इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए, मैसेज इन अ बॉटल। सो ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, और उससे भी नीचे हमारे पास है न्यू लाइफ, और उससे भी नीचे है सेरेंडिपिटी। सो कुछ ऐसा होगा आप लोगों के दरमियान जो बड़ा अचानक होगा, बहुत अचानक इनका मैसेज या कॉल आपको आएगी, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि ये कब होगा। हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि कितना टाइम लग सकता है, बट आई फील कि ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा अगेन, जो मुझे पहले महसूस हो रहा था। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। बहुत इनके दिल में डिज़ायर है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, काश सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसे पहले था आप लोगों के दरमियान। सब कुछ नया हो जाए, सब कुछ भुला दें हम लोग जो पास्ट में हुआ था। काश, इनके दिल में बहुत ज़्यादा ये काश चल रहा है। मे बी फिर मैं वही बात कहूँगी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ शायद ऐसा हुआ कि जिसको ठीक करना, रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, या शायद इम्पॉसिबल लगता है आप लोगों को। इस वजह से शायद वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये भी उम्मीद है कि शायद आप रीच आउट कर देंगे। वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आप उनसे बात कर लेंगे ख़ुद ही। और इसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे बात कर लें,
ये एक जनरल रीडिंग है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे, सो हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया करें। सो कार्ड हमारे पास आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो यही बात मैं अभी कर रही थी कि ये इंसान फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। एक मर्तबा फिर से उन्हें चांस चाहिए आपके साथ, और वो थोड़ा सा इस वक्त डाउट में भी हैं कि पता नहीं ये चांस आप अब उन्हें देंगे या नहीं। ये डाउट है उन्हें, और होना भी चाहिए। मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया आपके साथ जिसे भुलाना, जिसे माफ़ करना शायद बहुत मुश्किल है। फिर है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें, ये नहीं चाहते कि आप इन्हें भुलाएं, ये चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें, क्योंकि ये इंसान भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी करेज नहीं है कि ये आगे बढ़कर आपको टेक्स्ट मैसेज करें या आपसे बात करें, बट कोशिश बहुत कर रहे हैं, अपनी करेज, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं ये। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं, कब रीच आउट करेंगे। ओके, सो हमारे पास है अथॉरिटी। सो थोड़ी सी कहीं ना कहीं ईगो भी है, स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में भी कोई टावर मोमेंट आया है आपके अलावा, कुछ ऐसा, क्योंकि टावर मोमेंट डिवाइन इंटरवेंशन होती है, ताकि आप कुछ सीखें, ताकि आप लर्न करें, ताकि आप ग्रो करें। और आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट आया है। आई डोंट नो कि ये टावर मोमेंट क्या है, लेकिन इस टावर मोमेंट ने उन्हें हिला कर रख दिया है। कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है जिसकी वजह से वो अब फिर से सोर्स एनर्जी से, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो बहुत प्राइड और ईगो में थे, उनकी प्राइड, उनकी ईगो कह लीजिए, उनकी 3D सेल्फ को तोड़ने के लिए ये डिवाइन प्लान था। जो भी ये डिवाइन इंटरवेंशन है, जो भी ये टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आया, ये सोर्स एनर्जी की तरफ से था, ये डिवाइन की तरफ से था। ये चेंज जो उनकी ज़िंदगी में आया, ये बहुत हर्टफुल चेंज था उनके लिए, और ये इसीलिए आया ताकि वो बेहतर इंसान बने। ये जो उनके अंदर एक ईगो है, जो कंट्रोलिंग, एक उनके अंदर एक एनर्जी है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करें और मे बी लोगों को हर्ट करें। मे बी उनके लिए ये टावर मोमेंट ज़रूरी था ताकि वो अपने आप को चेंज करें, ताकि वो अपने पैटर्न्स को चेंज करें। वेरी डीप। नेक्स्ट इज़ मेमोरीज़ ऑफ लव। वाओ, सो आप देखिए हमारे पास मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड यहाँ पर आया, और मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड यहाँ पर भी आ गया। वाओ, सो डेफिनेटली इनके जहन में बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही हैं मेमोरीज़ जो आपके साथ इन्होंने बनाई। जो आपके साथ यादें थीं वो बहुत ज़्यादा उनके जहन में पॉपअप हो रही हैं। यानी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चाहकर भी आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं और बात करना चाहते हैं आपसे। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, एक नया स्टार्ट अगेन। और फिर है हमारे पास डिसरप्शन। सो यस, वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, आपसे बात करना, बट फिर रुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते आए हैं हमेशा से, लेकिन फिर रुक जाते हैं क्योंकि वो ईगो, वो प्राइड थोड़ी सी अभी भी है जिससे वो फ़ाइट कर रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान एक जर्नी पर हैं। सेल्फ़ लव भी आप कह सकते हैं, सेल्फ़ डिस्कवरी की जर्नी भी हो सकती है ये, क्योंकि ये इंसान लॉस्ट हैं, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा विद इन कभी गए ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बैठकर शायद कभी डीपली सोचा नहीं अपनी ज़िंदगी के बारे में। और अब ये एक ऐसा फेज़ चल रहा है कि जिसमें वो सोच रहे हैं, वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और फिर से वही बात कि ये पॉजिटिव कार्ड है कि वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से हम्बल हो रहे हैं। यस, ये वर्ड काफ़ी देर से मैं सोच रही थी कि वो क्या वर्ड है। हम्बल होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ नहीं थे, और इसीलिए तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। मे बी आपके अलावा और भी बहुत से लोगों के साथ, कोवर्कर्स के साथ, मे बी अपने से छोटे लोगों के साथ, मे बी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ,
उन्होंने कभी फेयरली बिहेव नहीं किया या डाउन टू अर्थ नहीं रहे, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझा लोगों से। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होंगी उनके अंदर। सो लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं वो, कब करेंगे आपसे कांटेक्ट। सो ये इंसान हम्बल हो रहे हैं, फाइनली उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ वो करते आए हैं हमेशा से, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं ज़िंदगी चलती, ऐसे नहीं रिश्ते बनते। कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है। ओके, अब ये कार्ड हम रख लेंगे। सो हमारे पास है कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। सो आई फील कि कुछ आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि जिससे उनकी फाउंडेशन हिल गई है। जो भी फाउंडेशन उन्होंने बनाई हुई थी अपने लिए, वो हिल गई है, वो ख़राब हो गई है। मे बी उन्होंने अपनी जॉब खो दी है, मे बी उनके फाइनेंशियल हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं, कुछ बहुत मेजर हुआ है इनके साथ। सो इनकी फाउंडेशन इस वक्त हिल चुकी है और इसीलिए हिली है ताकि वो अपने इस एटीट्यूड को, अपने इन पैटर्न्स को चेंज करें। जिस तरह वो लोगों के साथ बिहेव करते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, वो चेंज करें। सो मेजर लेसन आपके पर्सन ले रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। यूँ कह लीजिए कि कार्मा, अपना कार्मिक लेसन ले रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रोमांस। अगेन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यही मैं कहूँगी कि वो फैंटसाइज भी करते हैं आपको, मेमोरीज़ हैं आपकी उनके जहन में, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। बट अगेन कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। बट लेट्स सी कब आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बट कम्युनिकेट वो आपसे ज़रूर करेंगे श्योरली, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस आपसे करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे, अगर इस वक्त नहीं हैं। और ये यहाँ पर एक मुझे साइन मिल रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन है आपकी, ये 2 वीक्स 3 वीक्स में हो सकती है। लेट्स सी मोर। फिर है हमारे पास योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो मे बी इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर, इस वजह से भी वो रीच आउट नहीं कर रहे, इस वजह से भी वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। इस वजह से रीच आउट नहीं कर रहे। आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड न्यू मून इन एक्वेरियस। मे बी एक्वेरियस सीज़न में आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी, और अभी तक उसके बाद से अभी तक नहीं हुई, या ओपनली अभी तक नहीं हुई। बट लेट्स सी, मे बी कैप्रिकॉर्न सीज़न में लास्ट टाइम आपकी उनसे बात हुई थी। हमारे पास है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वाओ। सो हम जो बात कर रहे थे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा या तो प्रैक्टिकल थे, लॉजिकल थे, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि बैलेंस करें। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे थे, अब उन्हें थोड़ा स्पिरिचुअल होकर सोचना होगा, थोड़ा हम्बल होना होगा, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना होगा। सो मेजरली मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और ये अपनी ज़िंदगी को पहले ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे। सो अगर आपको इस प्रेजेंट टाइम में ये लग रहा है कि ये इंसान बहुत खुश हैं, बड़ी पार्टी कर रहे हैं, किसी और में इन्वॉल्व हैं, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसी वजह से रीच आउट नहीं कर रहे हैं। सो अब हम 2 कार्ड्स और लेंगे आखिर में, ये जानने के लिए कि कितना वक्त लग सकता है इन्हें कम्युनिकेट करने में, कब तक इनका टेक्स्ट मैसेज, कॉल आपको आ जाएगी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। कॉल, टेक्स्ट कब करेंगे या अनब्लॉक कब करेंगे। ओके, हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कोई साइकिक हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, मे बी बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, बट बड़ी अट्रैक्शन है आपके लिए इनके दिल में। वो देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं,
बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। वन मोर कार्ड स्पिरिट, कब तक करेंगे कांटेक्ट मेरे व्यूअर से? वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। सो अभी भी इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए द स्टार। ओके, सो ये कब होगा? मुझे मैक्सिमम 1 महीना नज़र आ रहा है, मैक्सिमम। मेरी इंट्यूशन मुझे यही कह रही है इस वक्त। आई फील कि मैक्सिमम 1 महीने में रीच आउट करेंगे, बिकॉज़ अभी भी उनके दिल में बहुत ट्रू जेन्युइन लव है आपके लिए। अभी भी बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन, वो स्पार्क जो शुरुआत में था वो अभी भी है। आई ऑल्सो फील कि शायद आप लोगों ने अपनी सेंसिटिव साइड को थोड़ा दबा लिया है और अब आप लोग अपनी पावर में हैं। अब आप लोग थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना चाहते। अब आपने थोड़ी सी अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है, अपने ऊपर फोकस किया है और उन पर से फोकस हटा लिया है। मे बी कुछ लोगों ने वॉक अवे करने का सोच लिया है। कुछ ना कुछ एनर्जी शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के अंदर, और यही वजह है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। सो विद द स्टार कार्ड बहुत होप है आप लोगों की सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा होप है और होपलेस नहीं है आप लोगों की सिचुएशन। हीलिंग एनर्जी, आई फील के हील होगा आप लोगों का ये कनेक्शन। ये इंसान हील करना चाहेंगे इस कनेक्शन को। सो मैक्सिमम 1 मंथ मुझे नज़र आ रहा है। उसके दरमियान में किसी भी वक्त कॉल टेक्स्ट आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपको, बट 1 महीना लग सकता है, 1 महीना। यस, सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन पर। हमारे पास है वेट। ओके, सो आपसे ही कहा जा रहा है कि अभी आप इंतज़ार करें। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप रीच आउट मत करें। आप अपने ऊपर फोकस जो कर रहे हैं उसी तरह से करते रहें, लेकिन इंतज़ार करें। सो स्पिरिट का ये मैसेज है आपके लिए, आपके एंजल्स का, कि इंतज़ार करें। और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है नो, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं रीच आउट करने के बारे में, आपसे कहा जा रहा है वेट करें कि वो ख़ुद रीच आउट करें, आपने नहीं करना, नो। और फिर है नो नीड टू वरी। सो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, और कोई मूव नहीं करनी है आपने, कोई आपने एक्शन नहीं लेना। नो, बिग नो आपसे ये कहा जा रहा है। आई फील दैट कि आपके लिए ये मैसेज है कि आपने कुछ नहीं करना और परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इंतज़ार करना है आपने। और वो भी अगर आपका दिल करता है इंतज़ार करने को। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं आप कर लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। बट जो लोग चाहते हैं इस कनेक्शन में रहना, उनके लिए है कि वेट कीजिए, खुद से कुछ मत कीजिएगा। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। हमारे पास है नो, यस, यस। सो आपका आंसर यस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स सी क्या आता है इनमें। सो आजकल मैं सॉन्ग्स यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बार बार सेम सॉन्ग्स आते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ अरसे सॉन्ग्स यूज़ ना करूं, उसकी जगह पर हम ये मैसेजेस देख लिया करेंगे। सो इसमें कुछ भी आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारे पास आई कांट लीव हर। सो देख लीजिए कि ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। आई कांट लीव हर, मे बी कोई और इंसान था उनकी ज़िंदगी में और वो आपसे ये कह रहे थे कि वो उसे छोड़ नहीं सकते हैं। स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं। सफ़रिंग इन साइलेंस, बट अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं डेफिनेटली, और बता नहीं रहे, बताना भी नहीं चाहते। जेमिनाई, कोई जेमिनाई हो सकता है। फिर है हमारे पास लीगल मैटर्स। सो किसी का लीगल इशू हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी। ओके, किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है और वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, शायद ये एक प्रॉब्लम है।
बट वो सफ़र स्टिल कर रहे हैं. एंड देन वी हैव आई एम कमिंग बैक. सो ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, इसमें कोई शक नहीं. आई होप कि ये फोकस करे. ओके, नेक्स्ट इज़ यू आर ब्यूटिफुल. सो आई होप कि ये इसको फोकस कर ले. यू आर ब्यूटिफुल. विल मीट यू सून. ये आपसे बहुत जल्द मिलेंगे. HR मैनेजर, कोई HR मैनेजर हो सकता है. 888 नंबर 8 आप लोगों के लिए साइन हो सकता है इस कनेक्शन में. कैंसर, कैंसर स्टार साइन हो सकता है किसी का. आई ट्रीटेड यू बैडली. सो उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, वो जानते हैं. फिर है हमारे पास टॉरस. टॉरस स्टार साइन हो सकता है किसी का. ट्रस्ट द प्रोसेस. आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट द प्रोसेस. ट्रस्ट करें, आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी. फिर है हमारे पास ट्रस्ट मी. सो शायद आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें. शायद आपके लिए मुश्किल है अब उन पर ट्रस्ट करना. आई नीड अ हग. सो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं. हिडन लव. सो शायद उन्होंने कभी आपको नहीं बताया वो कितना आपसे प्यार करते हैं, छुपा कर रखा. यू आर हर्टिंग मी. सो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको इस वक्त हर्ट कर रहे हैं. आई वॉन्ट यू, लेकिन दे वॉन्ट यू. फ्रेश न्यू स्टार्ट. यस, दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश. MWS किसी का नेम इनिशियल हो सकता है. इनर चाइल्ड. सो मे बी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑर्फन्ड का कार्ड आया था और शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अपने चाइल्डहुड से और उन्होंने हील नहीं किया ख़ुद को, या फिर वो चाइल्डिश बिहेव करते हैं समटाइम्स. फिर है हमारे पास क्रिमिनल. देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट होता है ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होगी अगर किसी का क्रिमिनल माइंड है. फिर है हमारे पास दिस इज़ ट्रू लव. ओके, सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर. ओके, सो हमारे पास है DCU 555 KJRG 111 FGHHEYNUHVVVS MYI2C 444TFIVGRJQBU number 8 I number 6 L999 O 0 भी कह सकते हैं आप इसको. XP4M. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.
जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।